इमेजिन करो कि एक मिसाइल लॉन्च होती है, लेकिन किसी सोल्जर के ऑर्डर पर नहीं, बल्कि एक मशीन के डिसीजन पर। ना कोई इंसान और ना ही कोई फीलिंग, सिर्फ कोल्ड कोड जो ये डिसाइड करता है कि ये आदमी दुश्मन है और इसे उड़ा देना चाहिए। और सबसे डरावनी बात, उस मशीन को ये तक नहीं पता कि किसी की पॉकेट में एक टॉय गन है या फिर एक रियल बॉम्ब। और ये कोई साइफाई नहीं है, ये बिल्कुल रियल है और ये रियल कंट्रीज के बीच में हो भी रहा है अभी। ये सिर्फ एक टेक वीडियो नहीं है, ये एक वार्निंग है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अगर एआई वॉर्स की कमांड ले ले तो फिर क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा और इंडिया का इस सब में क्या रोल रहेगा। गेट रेडी, क्योंकि ये टॉपिक हम सभी के फ्यूचर के साथ जुड़ा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एआई वॉरफेयर का मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ रोबोट्स मशीन गन्स लेकर भाग रहे होंगे। इट इज़ एक्चुअली स्मार्टर देन दैट। जब दिमाग स्टील का होगा और हर एक डिसीजन माइक्रो सेकेंड्स में लिया जाएगा, उसे एआई कहते हैं। एआई का मतलब है कि एक मशीन सोच रही है, एनालाइज कर रही है और खुद से डिसीजंस भी ले रही है, वो भी बैटल फील्ड पर। एआई टारगेट्स को आइडेंटिफाई करता है, एनिमी की स्ट्रैटेजी को प्रिडिक्ट करता है और कभी कभी खुद से मिसाइल भी लॉन्च कर देता है। मतलब ह्यूमन इमोशन, फियर और गिल्ट सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, क्योंकि एआई को तो सिर्फ डेटा चाहिए और वो खुद से प्रिडिक्ट कर लेगा कि कौन दुश्मन है और कौन नहीं। अब बात करते हैं अपने इंडिया की। क्या हम इंडिया में भी एआई का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं वॉर्स के लिए? बिल्कुल, और वो भी काफ़ी एग्रेसिवली। डीआरडीओ ने बनाए हैं 10 एआई वेपन सिस्टम जो सिर्फ 10 मिली सेकेंड्स में अपने टारगेट को देखकर फायर भी कर देते हैं, मतलब आपके ब्लिंक करने से भी पहले। इसके अंदर इंक्लूडेड हैं कई सारी मशीन गन्स, एक डे कैमरा और एक थर्मल इमेजिंग वाला नाइट कैमरा। एलओसी पर एआई पावर्ड सर्विलेंस ड्रोन्स भी लगाए हैं जो रियल टाइम में एनिमी की मूवमेंट को कैप्चर करते हैं और हमें रियल टाइम में अपडेट्स भी देते हैं। और एक और खास प्रोजेक्ट घातक, जो कि एक शील्ड कॉम्बैट ड्रोन है जो कि बिना पायलट के एनिमी टेरिटरी में जाकर सब काम निपटा सकता है। हमारे पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है जो कि मल्टीपल थ्रेट्स को एआई की हेल्प से डिटेक्ट कर ख़त्म कर सकता है। और ये कैसे काम करता है ये तो हम सब ने देख ही लिया। तो मतलब हम कह सकते हैं कि एआई इंडिया का एक साइलेंट सोल्जर बन चुका है, जिसके पास यूनिफॉर्म और बैज तो नहीं है, लेकिन वो एनिमी के लिए एक रियल डेंजर साबित हो सकता है। ऑल्सो ये सभी वेपन्स फुली ऑटोनॉमस नहीं है, मतलब फायर करने से पहले या कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये एक ह्यूमन कमांड ज़रूर लेते हैं। अब इंडिया से थोड़ा बाहर चलते हैं, लेट्स जूम आउट अ बिट। इजराइल की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने गाजा कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे एक एआई सिस्टम बनाया जिसका नाम था लेवेंडर। इस सॉफ्टवेयर ने 30,000 टारगेट्स सिर्फ डेटा के बेसिस पे आइडेंटिफाई किए और ड्रोन्स ने बिना रुके सब काम पूरा कर दिया। यूएस में पेंटागन का एक प्रोजेक्ट मैवन बैटलफील्ड को एनालाइज करता है और ये पता लगाता है कि एनिमी का मूड कैसा है। रशिया भी ऑटोनॉमस टैंक्स, एआई गाइडेड मिसाइल्स और ड्रोन सिस्टम्स बना रहा है, और उनमें से एक टैंक तो ऐसा है जो बिना ड्राइवर के ही बैटलफील्ड में घुस जाता है। दिस इज लाइक पुतिन्स वर्जन ऑफ नो मैन पावर नीडेड। चाइना ने बनाए हैं स्वॉर्म ड्रोन्स, जो कि हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स एक साथ फ्लाई करते हैं, रडार सिस्टम्स को एकदम कंफ्यूज कर देते हैं और फिर एक साथ अटैक करते हैं। यूक्रेन ने बनाए हैं फेशियल रिकॉग्निशन एआई जो कि रशियन सोल्जर्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, मतलब उनके फेस से उनका नाम और उनकी सारी इंफॉर्मेशन पता लगा देता है। तो ये सब देख के एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि द फ्यूचर वॉर्स वुड नॉट बी अबाउट गन्स बट दे वुड बी अबाउट कोड। बट मेरा एक सवाल है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि मान लो एक एआई ड्रोन एक इंसान को टारगेट बनाता है क्योंकि उसके हाथ में एक शाइनी मटेरियल था, जो कि एआई ड्रोन को लगता है कि वो एक गन थी, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो आदमी एक पाइप लेकर जा रहा था और वो एक प्लम्बर है। तो इस सब की जिम्मेदारी कौन लेता है? जिस कोडर ने कोड लिखा, जो ड्रोन फ्लाई कर रहा था, या फिर वो मशीन खुद? इसी वजह से पूरे वर्ल्ड में डिबेट्स चल रही हैं कि क्या एआई को वो राइट्स हैं कि वो दूसरे की जान ले पाए।
ऑल्सो इसी चीज़ को लेकर यूके में बहुत सारे डिस्कशंस भी हो चुके हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो ये सिर्फ बॉर्डर्स का इशू नहीं होगा, ये एक वॉर का ट्रिगर होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर्स को शायद एक दूसरे को कॉल करने का मौका ही नहीं मिलेगा और मशीन्स खुद ही सब डिसीजंस ले चुकी होंगी। और तो और जो उसका रिजल्ट होगा वो भी बिल्कुल इरिवर्सिबल होगा। तो मैं आप सभी से पूछती हूँ कि क्या इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ को AI वेपन्स बनाने चाहिए या फिर वॉर के सारे डिसीजंस ह्यूमन बेसिस पे लिए जाने चाहिए? कमेंट ज़रूर करो, क्योंकि यू नेवर नो कि फ्यूचर में शायद आपके थॉट्स किसी एल्गोरिथम का इनपुट बन जाए। मैं सच बताऊँ तो इट इज़ रियली स्कैरी टू मी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सेम? This was all about this video. We'll meet you in the next video with another science and tech story. Thanks for watching. Till then, bye bye.